जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सब? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आपको इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और संगत जी बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड होगा तो आपको ना उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप जल्दी से जाकर के फिर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। One whose heart is filled with jealousy of others never comes to any good। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਜੈਲਸੀ ਹੈ, यानी कि ईर्खा होवे, उसका अपना भी कदे भला नहीं होता। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि गुरु जी को सच में ईगो करनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। गुरु जी को मैं करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। गुरु जी के वचन है कि जहाँ पर तू मंदिर आने के लिए या मेरे पास आने के लिए जहाँ पर अपनी जुत्तियाँ उतारते हैं ना, उधर अपनी ईगो, अपने दिमाग को वहीं पर छोड़ कर आया कर। मेरे पास इसका यहाँ पे मेरे पास कोई मतलब नहीं है, मेरे पास नहीं चलेंगी ये सब चीज़ें। संगत जी, गुरु जी बिल्कुल क्लियरली बोलते थे ये सब चीज़ें कि मेरे सामने ये चीज़ें नहीं चलेंगी। संगत जी, ना ही हमें इन चीज़ों को कभी दोहराना चाहिए, क्योंकि गुरु जी को ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद संगत जी कि हम ईगो करें, हम किसी के बारे में बुरा सोचें या किसी की निंदा करें, बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसीलिए तो संगत जी, जब भी हम सत्संग में बैठते हैं तो क्यों कहते हैं कि हमें फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए? क्योंकि वो हमारा माइंड डाइवर्ट करता है, हमें लोगों के बारे में याद दिलाता है, हमें लोग याद आते हैं। अच्छा, मुझे इससे बात करनी थी, अच्छा मुझे इसका मैसेज स्किप हो गया, अच्छा ये काम रह गया, तो हमारे दिमाग में वो सब चीज़ें आती हैं। इसलिए संगत जी, गुरु जी हमेशा यही कहते थे कि अपना फ़ोन कभी नहीं यूज़ करना, कभी भी फ़ोन मत यूज़ करो, वरना खुद की जो ब्लेसिंग्स होंगी ना वो उस बंदे को चली जाएंगी। संगत जी, हमेशा जब भी आप सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनकर जब भी आप अपने घर जाते हैं, आप समझे कि आप ही सत्संग में गए हैं, आपके परिवार का कोई और दूसरा सत्संग में नहीं गया है। सबसे पहले काम आप ये कीजिए कि अपने घर पर फ़ोन करें। अपने घर पर फ़ोन करके चाहे आप सिर्फ हेलो बोलकर और फ़ोन काट दें, तो संगत जी, गुरु जी ये कहते हैं कि आपके पूरे परिवार को भी इस तरह से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और सत्संग सुनने के बाद डायरेक्ट अपने घर पर आए, अपने घर पर गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स आप लेकर आ रहे हैं साथ में, वो आपके घर पर आए डायरेक्ट, कहीं भी रुके नहीं, किसी के बारे में बात नहीं करें। जब भी आप सत्संग सुनते हैं अपने मन में अरदास करें, क्योंकि संगत जी, गुरु जी को सब पता है, उनसे मांगने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु जी सब जानते हैं, वो जानी जान है, उनको हमारे दिल का, दिमाग का सब कुछ पता है। बस आप मन ही मन में जो भी सोच रहे हैं आप गुरु जी से अरदास करें, संगत जी देखिएगा थोड़े ही पल में सब कुछ सही होगा। गुरु जी भी हमारी परीक्षा लेते हैं और वो भी हमें नींबू की तरह ज़रूर निचोड़ते हैं संगत जी, लेकिन उसमें भी हमारा बहुत साथ देते हैं, बहुत साथ देते हैं। गुरु जी हमारे बहुत कष्ट काटते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा कष्ट काटते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से अपना सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, लख लख वार शुक्राना, मेरे गुरु जी महाराज जी का लख लख वार शुक्राना। मेरी संगत जी, मेरे गुरुपा का लख लख वार शुक्राना और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी इतने दिनों से कह रहे थे कि अपना एक सत्संग शेयर कर, अपना एक सत्संग शेयर कर, और संगत जी मैं कर नहीं पा रही थी। और गुरु जी, संगत जी, मेरे गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं आपको सब क्या बताऊँ आप सबको। बड़ा शुक्राना है मेरे मालिक का, इतना शुक्राना है, धन धन शुक्राना, धन धन शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मुझे इस तरह से तो नहीं पता, लेकिन 3 साल, मतलब नहीं पता मुझे संगत जी
कितना हुआ है। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे कब अपनी तरफ लिया, कब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे इस चीज़ का भी नहीं पता। पर मैं अपनी मेरी एक फ्रेंड है, मेरी सहेली का शुक्रिया करना चाहूँगी जिसने मुझे गुरुजी की तरफ जोड़ा। और वो मुझे ये नहीं कहती थी कि आप चलो भाभी, आप चलो भाभी, लेकिन फिर भी मुझे हर पल कुछ ना कुछ गुरुजी के बारे में सत्संग जी सुनाती थी, अपने सत्संग सुनाती थी, मतलब गुरुजी के बारे में कुछ ना कुछ मुझे सुनाती रहती थी। मैंने कभी, हम संगत जी राधा कृष्ण को मानते हैं मेरे ससुराल वाले, पर मैंने कभी भी उसको ये नहीं कहा कि मेरे को गुरुजी को नहीं मानना या मुझे नहीं करना ये सब। मैं संगत जी हमेशा हाथ जोड़कर नमस्कार कर देती थी। जर्नी तो गुरुजी ने मुझे संगत जी, मैं इतना बताना चाहूँगी, इतना ब्लेस किया है। जब बाद में सोचती हूँ तो लगता है कि ये गुरुजी ने ना मेरे को तब ऐसे कराया था, ये मेरे को गुरुजी ने तब ऐसे करवाया था, वैसे करवाया था। संगत जी मुझे ऐसे पता चलता है उनकी ब्लेसिंग्स का तो हम कुछ भी नहीं बता सकते संगत जी, मैं भी नहीं बता सकती, क्योंकि तब मुझे अटैचमेंट नहीं थी, मैं जुड़ी नहीं थी अंदर से। पर मैं गुरुजी को कुछ ना कुछ कहती रहती थी कि गुरुजी मेरी बेटी को ऐसे कर दो, गुरुजी मेरी बेटी का ये काम कर दो। किसी दिन रात को मैंने पूरी रात कहना, गुरुजी मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी आप करो, मुझे मेरी बेटी का काम करा दो या मेरे बच्चों का ये काम कर दो। और वो संगत जी गुरुजी उस बात का मुझे जवाब भी देते थे, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी देते थे मुझे गुरुजी। मैंने बड़ी बारी गुरुजी से अरदास करी और संगत जी हर मेरी अरदास गुरुजी ने पूरी करी। पर तब भी मुझे कहीं दिमाग में ये नहीं आया कि मैं गुरुजी की तरफ चल पड़ी हूँ, ये चल पड़ूँ। मैं समझ रही थी कि गुरुजी ने कर दिया, लेकिन संगत जी मेरा वो हाल था, अंदर से उस बात की आवाज़ अभी तक नहीं आई थी उस बात को लेकर। गुरुजी के साथ जुड़ने का जो मेरा सौभाग्य था ना संगत जी, और मतलब हम एक फंक्शन पे गए थे, वापसी हम गलत मुड़े नहीं थे, लेकिन हमें लगा कि हम गलत मुड़ गए हैं, क्योंकि सब तरफ संगत जी ट्रोले और आसपास हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ फंस गए, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मेरी गोद में मेरी छोटी पोती थी, वो मम्मा के पास जाना था, उसे जाना था, मतलब मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है, क्योंकि संगत जी उसकी मम्मा दूसरी कार में थी और हम दूसरी कार में थे, और हमें लगा कि हम लोग गलत मुड़ गए हैं, जो कि हम नहीं निकल पा रहे हैं। ट्रैफिक इतना था कि मतलब तिनका भर भी हमारी गाड़ी नहीं हिल रही थी संगत जी। मन ऐसे घबराने लग गया कि हम क्या करें। अचानक मेरे दिमाग में मन में आया कि गुरुजी को बोलकर देखती हूँ, वो देखती हूँ वो क्या करते हैं। तो अजमाना कह लो या अपने आप को, मेरे को गुरुजी ने पकड़ा है या गुरुजी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये जानना था, पता नहीं क्या था। लेकिन संगत जी मैंने तब तेज ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, संगत जी इसका मैंने जाप करना शुरू कर दिया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, सच में 2 मिनट हुए थे, सिर्फ 2 मिनट, और हमारी गाड़ी थोड़ी सी आगे, कुछ ट्रैफिक खुला, थोड़ी सी हमारी गाड़ी आगे को निकली और हम बिल्कुल साफ सड़क पर थे, बिल्कुल साफ सड़क पर थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं फंसे भी हुए थे, पूरी सड़क साफ। मतलब घर तक हम ऐसे आए जैसे रात को 12 बजे तक, मतलब संगत जी सड़कें खाली होती हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। पर वो दिन 2 मिनट संगत जी मुझे गुरुजी ने बता दिया कि मैं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ और तेरी बात को सुन रहा हूँ। और उसके बाद संगत जी मुझे लगा कि मैंने अपने आप को गुरुजी से जुड़ा हुआ पाया है। मैं उनका सत्संग, मुझे कोई आता था, फ़ोन पर आना शुरू हुआ था, उसके बाद आने शुरू हुए। मैंने एक सत्संग सुना, फिर दूसरा सुना,
अब इतने में संगत जी, कभी दिन में मैं इतने सत्संग सुनती हूँ कि कभी वॉक पर भी जाती हूँ, तब भी मेरे पर्स में मेरा फ़ोन होता है, सिमरन गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहता है। और अब मुझे जब मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ ना संगत जी, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम में कुछ भी, पर मुझे ऐसा लगता है कि रील बेकार है, कब छोड़ो। फिर मैं मतलब फटाफट यूट्यूब खोलती हूँ और गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू कर देती हूँ। सुनते सुनते कभी नींद आ जाती है, कभी कभी संगत जी मन इतना जो परेशान हो रहा होता है वो शांत हो जाता है। और ऐसे इतने ही सत्संग सुन चुकी हूँ मैं, और हर बार जब भी मैं जो चाहती हूँ ना वैसी संगत जी, वैसे कभी तकलीफ नहीं ख़त्म हुई है संगत जी। और पता नहीं मैं शायद गलत जा रही होंगी, या गुरुजी कहते हैं कि अभी तेरा समय नहीं आया है। और जब भी वो मुझे संदेश देते हैं किसी भी सत्संग के थ्रू, तो वो यही कहते हैं कि तेरा समय आ रहा है, तेरा समय आ रहा है, थोड़ा सा सब्र कर, तेरे कर्म कट रहे हैं, थोड़ा सा सब्र कर, तेरे कर्म कट रहे हैं। मैं इंतज़ार कर रही हूँ मालिक कि मालिक की तरफ से कि कब मेरे पता नहीं कितने कैसे कर्म हैं जो गुरुजी ने अपनी तरफ लिया है, तो वो कट भी जाएंगे। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे सब तरफ मेरे मन में शांति होती है। संगत जी, जो मेरे मन के अंदर बेचैनी रहती थी वो मेरे अंदर शांति है मेरे अंदर। और अब मैं अभी भी गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुजी आपने जब देना है ना तब देना। अब ये जो उथल पुथल, ये अशांति, ये चिड़चिड़ापन, ये मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। और आपने जब देना है मुझे तब दो, लेकिन मेरी उथल पुथल, ये अशांति, ये मेरे मन की परेशानी, ये सब ठीक कर दो गुरुपा। मेरे बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, जीवन में बहुत सारे सत्संग हैं। कौन कौन से सत्संग सुनाऊं, कितना सुनाऊं? जितना लिखती जाऊंगी, जितना बताती जाऊंगी, जितना कहूंगी ना उतना कम है। और संगत जी, मैंने बड़ी बार सत्संग करने की कोशिश की गुरुजी के सत्संग को कि मैं आप सबसे शेयर करूं, पर मैं नहीं कर पाई। आज पहली बार मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप सब अरदास करना कि मैं से कोई गलती ना हो मेरे से, जो मेरे गुरुजी कहें कि बेटी तूने ये गलत कर दी, तूने ये गलत कर दिया, तूने गलती कर दी। ऐसा कुछ नहीं चाहती कि मैं अपने गुरुजी की नज़रों में गलत बनूं। वैसे तो ऐसे तो गुरुजी मेरे को ब्लेस कर रहे हैं, वो मुझे सही राह पर ही लेकर जाएंगे, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती कि मुझे गुरुजी को कहना पड़े कि बच्ची तूने मेरी बात नहीं सुनी, तू मेरा कहना नहीं मानती। मुझे गुरुजी का सत्संग शेयर करवाया उन्होंने आज। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुपा का इतना सा सत्संग मेरे साथ होते हैं संगत जी, रोज होते हैं सत्संग, सुबह शाम होते हैं, मैं वर्णन नहीं कर सकती। जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ, और भी जैसे सत्संग होंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गलती माफ़ करना गुरुजी और संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो चलिए मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो संगत जी, चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, भी संगत जी को जय गुरुजी। मेरा गुरुजी का सफ़र अभी 2-3 महीने, सावन महीने से ही शुरू हुआ है। ऐसे तो मैंने बहुत बार संगत जी गुरुजी का स्वरूप किसी के प्रोफाइल में, कभी किसी के स्टेटस में बहुत बार देखा था, और मैं सोचती थी कि सब लोग कैसे, क्या है जो सब लोग इतना इनको मानते हैं, और ध्यान नहीं देती थी। पर जैसा ही सबको
पता है कि गुरुजी को जिसको जिस समय जोड़ना होता है ना संगत जी, वो गुरुजी का तय होता है। जो समय होता है वो तय करके ही रखते हैं गुरुजी। मुझे गुरुजी ने सावन से थोड़ा थोड़ा सावन इस बार सावन सबको पता है कि जैसे 2 महीने का था। सावन से थोड़ा टाइम पहले ही मैंने गुरुजी को, हालांकि मेरे इन लॉज में मेरी शादी को संगत जी 12 साल हो गए हैं, और मेरी मतलब इन लॉज में मेरा नहीं बनता है। घर में जो एटमॉस्फेयर है हमें नहीं चाहिए, वहाँ नहीं था। जो हमें चाहिए था वहाँ नहीं था, और भी बहुत सारी परेशानी थी। तो मुझे कोई भी जो बताता था ना, मैं वो करने लगती थी। मैं सोमवार के व्रत भी रखती थी, सोमवार को जल चढ़ाने जाती थी, और साईं बाबा को भी मैंने बहुत माना, मैं बहुत मानती थी उनको भी। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरा गुरुजी पर पहले विश्वास तब हुआ जब एक बार मैंने घर में जोत जलाई हुई थी, और उसमें साक्षात डमरू और फूल का दर्शन हुआ। मैं अपने सबको बोली, मैं हस्बैंड को बोली, मैंने फ़ोटो खींचना मैंने अपनी मम्मी को दिखाया कि क्या इस तरह से आपने कभी देखा है, और इस तरह से जोत में दर्शन किसी ने देखे हैं? तो मेरी मम्मी बोली कि मैंने तो नहीं, मतलब हम लोगों ने तो ये कभी नहीं देखा। तो जय गुरुजी, वहाँ से ही मेरा गुरुजी का कनेक्शन स्टार्ट हुआ। फिर मैं धीरे धीरे जब मुझे समय मिलता तो मैं सत्संग सुनती और उनको जानने की कोशिश करती रही। रात में सोते टाइम सत्संग सुनती। अब मेरे पास कोई स्वरूप तो था नहीं कि मैं जिसको अपने मंदिर में रखकर पूजा कर सकूं। तो मैंने एक बार दिल्ली में किसी से स्वरूप के लिए कहा, तो उनकी खुद की दिल्ली में स्वरूप और चोले का शॉप है। तो उन्होंने मुझे 2 मुझे स्वरूप भेजने पर संगत जी, वहाँ मतलब वो बहुत दिनों तक नहीं पहुँचे। मैंने उनको 2-3 बार पूछा तो उन्होंने बोला कि मिल जाएंगे। पर मन में ये था कि गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स खुद ही मिल जाती है, तो मैं स्वरूप क्यों खरीद रही हूँ। लेकिन इसमें भी गुरुजी का चमत्कार था कि वहाँ शॉप वाला जो स्वरूप भेज रहा था, रास्ते में कहीं अटक गए थे, जिसका मैंने उनको पे किया था। वो स्वरूप ना मिलने की वजह से उन भैया ने, उन अंकल ने मुझे दोबारा से स्वरूप भेजा। तो गुरुजी की ये मेहर की मेरे पास दोनों ही स्वरूप जो मैंने पैसे से खरीदे थे, जो ब्लेसिंग्स थी, वो संगत जी मुझे मिली। पर मुझे जो था मैंने पैसे से ना खरीदूं कि वो भी आ गई। मैंने उसे अंकल को फ़ोन कर दिया और बोला कि आपके दोनों स्वरूप ही मेरे पास पहुंच गए हैं। तो उन्होंने बोला, बेटा आपको ये ब्लेसिंग्स मिली हैं तो आप ये रख लो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जो मन में था, ब्लेसिंग्स खरीदी नहीं जाती, खुद ही आ जाती है। तो संगत जी वो चीज़ मेरी पूरी हुई। फिर उससे एक दिन सुबह उसमें वहाँ बोल रहे थे कि मेरे को कि कर के पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज दिख जाती है, कार के पीछे। और मुझे इस तरह से मुझे शिव जी दिख जाते हैं। मैं रास्ते में ऑटो में तो जिस तरह से भी मुझे गुरुजी का आभास होता है संगत जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों मुझे कभी भी क्यों कुछ नहीं दिखता। शायद मुझ में ही कोई कमी है, या सोचते हैं। उस दिन मैं अपनी बेटी की पेटीएम में गई और मैं क्या देखती हूँ, मैंने क्या कि मैंने मतलब जब बेटी का रिजल्ट लेकर आ रही थी तो एक शॉप का गेट बंद था और उसमें लिखा था ब्लेस्ड। मैं तो जय गुरु जी, मुझे वहाँ भी ब्लेसिंग्स ऑलवेज दिख गया। और फिर मैं आगे गई, मेरे घर आने वाला था। मैंने हर जगह देख रही थी कि मुझे कोई शिवलिंग या शिव भगवान के दर्शन हो जाएं। क्यों नहीं होते, आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी। मैं ये सोच ही रही थी कि इतने में ट्रैफिक पर मेरी कार रुकी और वहाँ से बम बोला करते हुए पूरा एक खुला हुआ
ऑटो जिसमें शिव जी का इतना बड़ा स्वरूप और बम बोले करते हुए ठीक मेरे सामने ही आकर रुका और मेरी इच्छा गुरुजी ने पूरी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सत्संग तो बहुत है, लेकिन अभी मुझे इतना ही सत्संग का आदेश है। मैं फिर से नए सत्संग के साथ जुड़ूंगी आपके साथ। मेरी बेटी को सपने में दर्शन हुए, वो सब भी मैं आपको अपने दूसरे सत्संग में बताऊंगी। मुझे किसी ने कहा है कि आप अपना घर में सत्संग करें या सत्संग शेयर करें। गुरुजी की आज्ञा से मुझे ये करने का मौका मिला है, इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर इस सत्संग को करते समय मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जिस तरह से मुझे गुरुजी ने मुझसे सत्संग बुलवाया है, मैंने उसी तरह से सत्संग को सुनाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर संगत जी आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।